सर फिर से बिहार चुनाव में आप जा रहे हैं, ऑब्जर्वर हैं, आपने सीएम फेस दिया। एक बड़ी किस तरह का जो आज एक सीनियर लीडर्स की मीटिंग रखी गई है। वहाँ हमारे संगठन महामंत्री के जी वेणुगोपाल जी भी आ रहे हैं, अरे माकन जी भी आ रहे हैं, और जितने सीनियर ऑब्जर्वर्स वहाँ है, प्रभारी है मिस्टर कृष्णा, सभी वहाँ रहेंगे। तो सब लोग बैठ के बातचीत करेंगे, पूरी प्लानिंग होगी आगे की। जो छठ पूजा हो रही है बहुत पावन पर्व है, मैंने सबको बधाइयाँ दी है, शुभकामनाएं दी हैं। जैसे छठ पूजा के कार्यक्रम सब समाप्त होंगे 28 सुबह, तो उसी ढंग से कैंपेन शुरू होगा आगे। तो 2 दिन 3 दिन वहाँ माहौल ऐसा है बिहार के अंदर, सब लोग वहाँ पे इस पर्व को इस रूप में मनाते हैं कि पूरा देश इस बात का एहसास रखता है। तो हम लोग भी तैयारी पूरी कर रहे हैं कि कैसे कैंपेन में उतरे, किस प्रकार से, और शानदार तरीके से व्यवस्थित होके वहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं, चलने लग गए हैं, और तेजस्वी तो निकल चुके हैं। ये बात है। सर किस तरह के मुद्दे जो बिहार में, क्योंकि आप भी लगातार मुद्दे बहुत हैं। देखिए नीतीश कुमार जी करीब लगभग 20 साल से हैं, पार्टी बदलते गए वो अलग बात है। कई बार उन्होंने पार्टी बदली और कई बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे दिए, पुनः बन गए। तेजस्वी के साथ में सरकार बनाई, एक बार चुनाव कंबाइन होकर लड़े, फिर बाद अलग हो गए। तो कई बार वहाँ हो चुका है, पर अब उनकी स्थिति वो रही नहीं है। बीजेपी उनका चेहरा सामने रख करके चुनाव जीतना चाहती है, और चुनाव के बाद उनको बनाएगी नहीं। वो अमित शाह जी कह चुके हैं कि चुनाव के बाद में हम देखेंगे क्या करना है विधायकों से। हम उनको पूछ रहे, आप हमें पूछते थे आपका चेहरा कौन है, हमने तो घोषित कर दिया तेजस्वी जी को। अब हम उनसे पूछते भाई आप बताइए आपका चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री के लिए। आप कह रहे हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा। ये तो आपने शिंदे के बारे में बात की, जो मिस्टर शिंदे हैं वहाँ के सीएम थे महाराष्ट्र के, और चुनाव के बाद में आपने देवेंद्र जी को बना दिया मुख्यमंत्री, वो देखते रह गए। तो क्या यहाँ भी आप यही करना जा रहे हैं क्या? बताओ जनता को, जनता को आप भ्रमित रख के क्यों चुनाव जीतना चाहते हो? मोदी कल सभा किए थे, और पूरा जो फेस घोषित होने के बाद भी लठबंधन और जंगलराज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कल सभा में जंगलराज वापस नहीं आना चाहिए, ऐसा कहा। जंगलराज वापस नहीं आना। देखिए जुमले अब खत्म हो गए वहाँ पर। मोदी जी जो भाषा काम लेते हैं या जो कैंपेन करते हैं, वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, इनके मंत्री हो, इनके मुख्यमंत्री हो, सबको बहुत टाइम है कैंपेन करने का। ये मेरा अनुभव कहता है कि कांग्रेस के जब शासन हुआ करते थे तो प्राइम मिनिस्टर और इस प्रकार नहीं जाते थे, बाई इलेक्शनों में भी और राज्यों में चुनाव होते तब जाते थे सिंबॉलिक। अब तो पूरा टाइम वही लगाते हैं लोग, 10 रैलियां कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, मंत्री जा रहे हैं वहां पर, मुख्यमंत्री तो आ चुके 2-4 तो ये क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है इनकी, दिल्ली में वही कर रहे हैं। हमने सुना RSS के बंदे बैठे हुए हर मंत्रालय के अंदर, राज कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी वाले। जितना चाहो भेज दो, मंत्रियों को भेज दो, MP को भेज दो, और ध्रुवीकरण कहीं रखा हिंदू मुस्लिम, हिंदू के नाम पे वोट ले लो, चुनाव जीत जाओ। पर ये कब तक होगा, कब तक होगा? अब जनता समझ चुकी है कि भाई हमारी रोटी रोजी का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा प्रदेश का। लाखों लोग जाते हैं बिहार के बाहर, ये कब रुकेगा, कब रुकेगा? बढ़ता ही जा रहा है 20 साल में। तो हिंदुस्तान भर में मजदूर बन के जाते बेचारे गरीब लोग। कौन हम देखा नहीं आपने, पैदल चल रहे वहां पहुंचे, कितने लोग रास्ते मर गए बेचारे। तमाम बातें वहां लोगों के जेल में आ गई हैं। इसलिए इस बार महागठबंधन का चुनाव जीतना जरूरी है, राष्ट्र के हित में है। हम लोगों की थीम यही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।